हाय, मैं पंकज श्रीवास्तव। यह मेरा लोकसभा का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मेरा दोनों वीडियो आप लोग ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आगे वाले पॉइंट्स समझ में आएंगे। इस वीडियो में लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं और डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। देखिए, एक संसद होता है। ठीक है, ये पहले भी हमने बता चुके हैं कि एक संसद होता है, केंद्र में एक संसद होगी। ठीक है, संसद के मुख्यतः कितने अंग हो गए? 2 अंग हो गए। एक तो होगा लोकसभा और दूसरा होगा राज्यसभा। ठीक है, अगर अंग की बात किया जाए तो 3 अंग होंगे। संसद के 2 भाग हो जाएंगे, लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। अंग की बात किया जाए तो संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। मीन्स कोई भी कानून संसद में लोकसभा और राज्यसभा से बनने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तभी वो क्या हो जाता है, कानून या कोई विधेयक या एक्ट बनता है। तो हमको तो देखना है लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, लोकसभा निम्न सदन होते हैं, जो क्या है, जनता का सदन होता है ये, और अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है, देखिए लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा सदस्यों में से एक अध्यक्ष मीन्स लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, यह चुनाव प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रोटेम स्पीकर के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं और एक बार यहाँ पे भी बता देते हैं। देखिए, प्रोटेम स्पीकर जितने भी लोकसभा, जब नया लोकसभा का गठन होता है उसमें से एक वरिष्ठ सदस्य को चुन लिया जाता है कि चलो इनको ही हम प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। और उनको चुनने के बाद क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री उनको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति उनको बाकायदे क्या करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर बन जाते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं और वर्तमान में जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनका क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए बनते हैं, जब तक कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए, लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 93 के अनुसार इनको परिभाषित किया गया कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे। अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, सदस्यों के रूप में शपथ नहीं लेते, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। वो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, बल्कि वो क्या है, सामान्य सदस्य के रूप में क्या करते हैं, वो शपथ लेते हैं। अब देखिए आगे, ये भी पॉइंट्स हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन लोगों का जो त्याग पत्र होता है, मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना है तो उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना है तो अध्यक्ष को देना है। तो त्याग पत्र की जो बात है वो क्या होती है, इन लोगों का त्याग पत्र अल्टरनेट होता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, इसको आर्टिकल क्या है, 94 के अनुसार इसको परिभाषित किया गया है कि उनका कार्यकाल क्या हो जाता है, वो कार्यकाल क्या होता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो माने अगली लोकसभा के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के ठीक पूर्व तक, माने जब तक अगला लोकसभा की गठन ना हो जाए तब तक इन लोगों का क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। उस समय तक लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, अपना वर्क करते रहेंगे जब तक कि नई लोकसभा का गठन की प्रक्रिया आरंभ ना हो जाए। तो ये कार्यकाल होगा। कार्यकाल आर्टिकल 94 में इसको परिभाषित किया गया है। माने पिछले लोकसभा का कार्यकाल तब तक चलता रहेगा जब तक कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक स्टार्ट ना हो जाए। मीन्स जो पिछली लोकसभा का कार्यकाल कब तक रहेगा, जब तक कि नई लोकसभा का प्रथम बैठक स्टार्ट ना हो जाए, तब तक ये क्या हो जाएगा, इनका कार्यकाल रहेगा। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है
वो क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हम कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया 14 दिन पहले लिखित सूचना, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, लिखित सूचना देकर वर्तमान या तत्काल समस्त सदस्यों माने साधारण बहुमत, जो वर्तमान में जितने सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत में 50+1% से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया जब चल रही होती है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं करते। मीन्स जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया जब चल रही होती है उस समय लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है, सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। उनको नहीं माना जाता है कि वो सदन की अध्यक्षता करते हैं, उनको हटा दिया जाता है उस टाइम पे। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार एवं शक्तियाँ, इनकी क्या क्या अधिकार है और शक्तियाँ हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष का क्या कार्य है कि जितने भी लोकसभा सदस्य हैं उनका शपथ दिलाना। इनकी वरीयता क्रम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको पूछ लिया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति होते हैं पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति आते हैं और तीसरे स्थान पे प्रधानमंत्री। तो पहले 3 आप याद कर लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। चौथे नंबर पे प्रत्येक राज्यों के गवर्नर आते हैं। अब 5वें स्थान पे क्या हो जाते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। अब 5 में ए लिख किया गया ना कि 6, 5A में उप प्रधानमंत्री आते हैं। देखिए, एक तो उपराष्ट्रपति और दूसरा उप प्रधानमंत्री। तो 5A में उपराष्ट्रपति, 5 में उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5A में उप प्रधानमंत्री। अब देखिए, 6वां जो पॉइंट है, 6वां में क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, इन दोनों का स्थान क्या है, इक्वल है। यही एग्जाम में पूछता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो स्थान है किसके बराबर माना जाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनका स्थान माना जाता है। तो इसीलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के इक्वल होते हैं। तो ये 6 नंबर पे आते हैं, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर ऑफ लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, दोनों का जो पद होता है क्या होता है, इक्वल होता है। सॉरी, ये दिखाई नहीं दे रहा था। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों का जो स्थान है वो क्या, इक्वल है। इसीलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर ऑफ लोकसभा के अध्यक्ष का जो स्थान होता है वो इक्वल होता है। तो यही एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के जो स्थान है उनका वरीयता क्रम हो किसके बराबर है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है। आइए लोकसभा अध्यक्ष में तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, किसी विधेयक पर दोनों पक्षों में मत इक्वल हो जाने पर निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए लोकसभा में जब सदन चल रही है उस समय किसी पॉइंट्स पे बहस हो रही है तो उसमें जो वोटिंग कराई जाती है उस वोटिंग में अगर मान लीजिए पक्ष और विपक्ष का वोट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो वहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष का जो वोट होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वही निर्णायक मत देने का अधिकार क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को है। मीन्स किसी विधेयक पर दोनों पक्षों में मत इक्वल हो जाने पर निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। यह आर्टिकल 100 के 1 के अंतर्गत इसको बताया गया है। निर्णायक मत मीन्स कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चौथा पॉइंट है कि दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना। दल बदल क्या होता है, दल बदलू एक कानून होता है। इसको हम एक आगे वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि दल बदल के बारे में पूरे डिटेल्स में बताएं, लेकिन थोड़ा सा एक बार हम आइडिया दे रहे हैं कि दल बदल क्या होते हैं। मान लीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के संसद के सदस्य हैं, हम तुरंत क्या किए कि हम दूसरे पार्टी में चले गए, तो इसी को कहा जाता है दल बदल, कि अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेना, तो इसी को दल बदल कहा जाता है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, इसी के लिए एक प्रावधान बनाया गया है कि दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना। अगर
अगर कोई भी सदस्य दल बदल कर रहा है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उसके पद को समाप्त किया जा सकता है, उसके जो संसद विधायक है या संसद है तो क्या उसकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसको है, ये दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। तो चौथा पॉइंट्स हो गया। पांचवा पॉइंट्स बोलता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का कार्य है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ये 118 के 4 में इसका प्रावधान किया गया। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब छठा पॉइंट्स देखिए कि किसी सदस्य की उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति, मीन्स सदन में कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में क्या कर सकता है, बोल सकता है। संसद की कार्यवाही में उसमें भाग ले सकता है, हिंदी और इंग्लिश। 7 नंबर पॉइंट्स है लोकसभा अध्यक्ष से कि लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति अध्यक्षता कर सकता है। मीन्स कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि लोकसभा अध्यक्ष न हो तो उस समय अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेंगे। अगर मान लीजिए कि उस समय उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा एक पैनल बनाया जाता है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। उस 6 सदस्य में से कोई एक सदस्य क्या कर सकता है, लोकसभा के अध्यक्षता कर सकता है। ये आर्टिकल 95 में इसको बताया गया है। अब देखिए 8वां पॉइंट्स क्या है कि कोई सदस्य कब तक कितनी देर तक सदन में बोल सकता है, उसकी टाइम निर्धारित करना लोकसभा अध्यक्ष को है। किसी टिप्पणी को सभा की कार्यवाही में शामिल करना है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये पॉइंट्स हो गया हमारा 9। अब 10 पॉइंट्स देखिए क्या कहता है, किसी भी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को है। किसी भी सदन के कोई भी अध्यक्ष कोई भी सदस्य है उसको क्या निलंबित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को है। 11 नंबर पॉइंट्स देखिए कि लोकसभा भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष संसद का सदस्य नहीं रहता। अगर लोकसभा किसी कारणवश भंग हो जा रहा है तो उस टाइम पे लोकसभा अध्यक्ष क्या संसद की सदस्य नहीं रहता, उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाती है। जब लोकसभा भंग हो जाते हैं उस समय लोकसभा अध्यक्ष की क्या जो सीट होती है उसको खाली माना जाता है। 12 नंबर पॉइंट्स बोल रहा है कि किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश देना, किसी कारणवश अगर कोई सदस्य उल्टा सीधा सदन में बोल रहा है या उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है तो सदन से बाहर जाने की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष उसको दे सकता है कि कृपया आप बाहर जा सकते हैं। 13वां नंबर पॉइंट्स है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर, मान लीजिए संसद में कोई विधेयक पारित हो गया तो उसको लास्ट में अंतिम हस्ताक्षर करना है तो हस्ताक्षर करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। अब कुछ पॉइंट्स है उसमें हम देखते हैं। देखिए लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। दूसरा, प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट किसको देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर एवं अनंत संयम अयंगर थे। ठीक है, इन्हीं के समय सबसे पहले लोकसभा में प्रस्ताव पास हुआ था इनको हटाने के लिए, बट इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो ये पॉइंट्स हमको याद रखना है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर थे। इनको हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले इन्हीं पर लागू किया गया था, बट इसके पहले इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे के अपना पद रिक्त कर दिया। दूसरा पॉइंट्स है कि प्रथम महिला की बात किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष में प्रथम महिला कौन थी, तो मीरा कुमार थी। ये मीरा कुमार थी जो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार थी कांग्रेस की तरफ से। ये रामनाथ कोविंद के विरुद्ध क्या की थी, राष्ट्रपति के
पद के लिए उम्मीदवार घोषित की थी, वो चुनाव लड़ी थी। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि रामनाथ कोविंद के विरुद्ध कौन व्यक्ति चुनाव में चुनाव लड़ा था, कौन महिला थी, तो मीरा कुमार जो स्पीकर थी, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा पॉइंट से देखते हैं, 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो सुमित्रा महाजन थी। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वर्तमान में है। अब देखिए फर्स्ट लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो एम अनंत शायमन थे। ठीक है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की बात किया जा रहा है तो एम अनंत शायमन थे। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पूछ दिया, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो GMC बालयोगी थे, ये 12वीं लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, GMC बालयोगी। अब 6वां पॉइंट है कि लोकसभा उपाध्यक्ष की परंपरा कब से स्टार्ट हुई है, तो 6वीं लोकसभा जब स्टार्ट हुई थी उसी समय से उपाध्यक्ष के पद की जो पद था वो स्टार्ट हुआ था। 7वां पॉइंट है कि लोकसभा उपाध्यक्ष बजट समिति का अध्यक्ष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा कि लोकसभा उपाध्यक्ष होता है वो बजट समिति का अध्यक्ष। पूछ देगा कि बजट समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। 8वां पॉइंट है प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब तक चला था, तो ये 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था। ठीक है, ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ था या कब समाप्त हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था 14 अप्रैल 1952 को, आज समाप्त हुआ था 4 अप्रैल 1957 को। अब देखिए 9वां पॉइंट्स में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, उनका वेतन क्या है, 4 लाख रुपए है, बहुत ज़्यादा है लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, राष्ट्रपति के वेतन से 1 लाख रुपया कम है। 10वां पॉइंट्स क्या है, 10वां पॉइंट्स देखते हैं हम। देखिए 10वां पॉइंट्स में कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा मीन्स किसी भी कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव में अगर लड़ रहा है तो कितने रुपया खर्च कर सकता है, इसका भी प्रावधान किया गया है। 40 लाख पहले था जो कि अब बढ़ाकर 70 लाख रुपया कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, इस संसद का चुनाव लड़ रहा है, तो वो 70 लाख रुपये क्या कर सकता है, वो खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। अब विधानसभा के लिए अगर कोई विधायक अगर चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, विधायक तो वो क्या कर सकता है, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबल, वो 28 लाख रुपए क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। पहले ये कितना था, 16 लाख रुपया था, वो बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 28 लाख कर दिया गया। तो ये रहा हमारा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जितने भी पॉइंट्स से एग्जाम बेसिस, सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है और आगे देखते हैं अगले वीडियो में।